Hi everyone, welcome to my channel. So here I am with another outfit from scratch. So आज हम कुछ बनाएंगे, कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ नया. So आज का जो इंस्पिरेशन है वो है ये दो ड्रेस. सो इन दोनों ड्रेस को कंबाइन करके मैं कुछ अलग बनाऊंगी. सो जैसे कि मैं हमेशा से टॉप से स्टार्ट करती हूँ. लेफ़्ट साइड पे जो पिक्चर है वो मेरा टॉप का डिज़ाइन है. सो मैं सबसे पहले उसको ट्रेस करूँगी. तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को प्लेस कर दिया है डमी पे, और जो भी एक्सेस फैब्रिक्स हैं, जो भी एक्सेस फोल्ड्स हैं, उनको रिमूव कर रही हूँ. और उसके बाद मैं फैब्रिक को पिन करूँगी. टॉप पार्ट का जो डिज़ाइन है उसको हम बोलेंगे प्रिंसेस पैनल डीप नेक डिज़ाइन. सो यहाँ पे मैं प्रिंसेस पैनल ट्रेस कर रही हूँ. उसके बाद मैं शोल्डर लाइन, आर्म होल, साइड सीम वगैरह ट्रेस करूँगी. एक बार सारी चीज़ें ट्रेस होने के बाद मैं फिर स्टार्ट करूँगी कटिंग करना. सो अगर आपको लगता होगा कि मैं प्रिंसेस पैनल कैसे मार्क करती हूँ, जो डमी है उसमें ऑलरेडी प्रिंसेस पैनल जो है वो मार्क रहता है. तो जब मैं फैब्रिक प्लेस करती हूँ तो जो लाइन है वो फील होता है. तो उसी हिसाब से मैं जो मार्किंग है वो करती हूँ. एंड ये सिर्फ प्रिंसेस पैनल के लिए नहीं है, ये साइड सीम में भी सेम है. साइड सीम में भी एक मार्किंग है, तो उसको गाइडेंस मान के मैं मार्किंग करती हूँ. सो आई एम डन विथ ट्रेसिंग ऑल द गाइडलाइंस. सो यहाँ पे मैं कटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ. एंड विथ एन अलाउंस ऑफ 1 इंच मैक्स टू मैक्स. सो मैं हमेशा से 1 इंच अलाउंस रखती हूँ, जस्ट इन केस आई मेक एनी मिस्टेक्स. सो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक साइड का ही ट्रेस किया है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में भी सेम डिज़ाइन है. एक बार लेफ़्ट साइड के पैनल्स कट हो जाने के बाद मैं राइट साइड के लिए सेम पैनल्स यूज़ करूँगी. जैसे कि लेफ़्ट साइड के पैनल्स रेडी हैं, तो यहाँ पे मैं राइट साइड पैनल्स कट कर रही हूँ. ये हैं टॉप के पैनल्स, इनको मैं अटैच करूँगी. सो सबसे पहले तो मैं नेकलाइन फिनिश करूँगी. फॉर द नेकलाइन फिनिशिंग यहाँ पे मैंने सेम पैनल के 2 पीसेस कट किए हैं. एंड दोनों फैब्रिक के राइट साइड को एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए यहाँ पे मैंने प्लेस किया फैब्रिक को. उसके बाद मैं यहाँ पे नेकलाइन स्टिच कर चुकी हूँ ऑलरेडी. देन आई फ्लिप द पैनल टू द राइट साइड. आई टेल यू वन थिंग, जो टॉप फ्रंट का सेंटर पार्ट होता है, अगर जैसे पैनल्स है तो उसमें जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम सेंटर फ्रंट बोलते हैं, और बैक के लिए भी सेम होता है, सेंटर बैक. सो यहाँ पे मेरा नेकलाइन फिनिश हो गया है, और मैं यहाँ पे एक और पैनल जो है साइड वाला पैनल है उसे अटैच करूँगी. बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे आर्म होल फिनिश कर रही हूँ. सो यहाँ पे मैं नॉच मार्क्स दे रही हूँ, और वी कैन कॉल इट अ स्लैश. सो यहाँ पे मेरा नेकलाइन एंड आर्म होल दोनों फिनिश हो चुका है. एंड यहाँ पे दोनों पैनल्स को मैं अटैच करूँगी. जो प्रिंसेस लाइन है उसे स्टिच करूँगी. बाय द वे, इस टॉप के बैक के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ. मैं शोल्डर से एक स्ट्रैप दूँगी 4 इंच का, और वेस्ट से भी 4 इंच का एक स्ट्रैप दूँगी. दैट्स ऑल. Then I'll just start sewing the back as well. So next is the skirt part. I already had a skirt which is of my exact size, which I only made it, so I'll not measure again. So I'll just place the skirt over the fabric and start tracing it. So once I'm done tracing the skirt, I'll just start cutting with an allowance of 1 inch. So the cutting is done. Now I'll just stitch the side seam, keeping a 10 inch of gap for the zip attachment. After that, I attach both top and skirt all together. Then I'll move to the ruffle part. So here I am just cutting the net with a width of 15 inch, and the length of the ruffle is 15 meter. After that, I just gather the net according to my requirement and then directly place this to the shoulder. So my ruffle is ready, and this is how it's going to look. And like this, I just place the ruffle and then start hand sewing it, because वहाँ पे ऑलरेडी इतना बल्क हो चुका है कि मशीन पे तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी स्टिच. सो मैं हाथ से ही स्टिच करूँगी. रफल अटैच करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने वाला है. तो यहाँ पे 1 साइड का हो चुका है, सो मैं यहाँ पे दूसरे साइड का भी सेम प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ. तो जैसे मैंने कहा था कि रफल्स को अटैच करने के लिए हैंड स्टिच की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं हैंड स्टिच कर रही हूँ. सो आफ्टर दिस आई विल जस्ट मूव टू द लास्ट स्टेप ऑफ दिस ड्रेस, एंड दैट इज़ जिप अटैचमेंट. सो ये मेरे ड्रेस का लास्ट स्टेप है. यहाँ पे मैं जिप अटैच कर रही हूँ. सो वंस माई जिप अटैचमेंट इज़ डन, देन माई ड्रेस इज़ रेडी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द आउटकम एंड डू वॉच टिल द एंड. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट तो बिल्कुल कीजिए. अगर आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस आउट नहीं करना चाहते हैं, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.